एक गांव में मुनमुन नाम की चिड़िया अपने दो बेटियों के साथ रहा करती। बड़ी बेटी पिंकी और छोटी बेटी टुनटुनी थी। पिंकी बहुत गोरी और सुंदर थी, तो वहीं टुनटुनी सांवले रंग की थी, इसीलिए पिंकी उससे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और वो हर दिन उसका मजाक उड़ाया करती थी। एक दिन की बात है, पिंकी अपने दोस्तों के साथ पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही थी। तभी टुनटुनी उससे कहती है, पिंकी दीदी, तुम कहाँ जा रही हो? तुम इतना तैयार होकर कहाँ जाने वाली हो? तुझे क्यों बताऊँ, तुझे इससे क्या करना है? देख, अगर तू ये सोच रही है कि मैं तुझे अपने साथ लेकर जाऊंगी तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मैं तुझे कहीं लेकर नहीं जाऊंगी। मैं अपने दोस्तों के साथ जा रही हूँ। मैं तुझको क्यों लेकर जाऊंगी? पिंकी दीदी, मुझे भी लेकर चलो ना। मैं कुछ भी नहीं करूँगी। मैं बिल्कुल भी चुपचाप बैठी रहूँगी। मैं तुमसे या तुम्हारी सहेलियों से कुछ नहीं कहूँगी। मुझे लेकर चलो, मुझे भी पार्टी में अच्छा लगता है। अरे तेरे चक्कर में मुझे अपनी बेइज्जती नहीं करवानी। मुझे देख, मैं कितनी सुंदर हूँ और मेरी माँ भी कितनी सुंदर है, लेकिन तू तो है ही काली कलूटी। तुझे कहीं लेकर जाऊंगी तो मेरा मजाक उड़ाएंगे, मेरी सहेलियाँ तो मुझ पर हंसेगी। पिंकी टुनटुनी को ले जाने से मना कर देती है। इस वजह से टुनटुनी रोने लगती है। टुनटुनी को रोते हुए देखकर उसकी माँ वहाँ आ जाती है और वो पिंकी से कहती है, अरे पिंकी, अब तूने मेरे टुनटुनी को क्या बोला है? क्यों रो रही है? जरूर तूने ही कुछ बोला होगा। तू कोई भी मौका उसे तकलीफ देने के लिए नहीं छोड़ती। अरे माँ, तुम तो जब देखो मुझे ही सुनाते रहती हो। तुम अपनी इस काली कलूटी बेटी को संभालो। कह दो उससे मुझसे दूर रहा करे। मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जा रही हूँ। इसे वहाँ ले जाकर क्या करूँगी? इसे देखकर सब लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, मुझ पर हंसेंगे। सब लोग, मेरी सहेलियाँ मेरे मजाक उड़ाएंगी और इसे लेकर कहीं नहीं जाऊंगी। कह दो इससे, माँ मुझे भी जाना है। माँ, मुझे भी जाना है। हाँ टुनटुनी बेटा, तू फिक्र मत कर, तुझे भेज दूंगी। देखती हूँ पिंकी तुझे कैसे लेकर नहीं जाती है और वो पिंकी तुझे टुनटुनी को लेकर जाना ही होगा। अगर दोबारा तूने टुनटुनी को काली कलूटी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। याद रख, ये तेरी बहन है। जैसे तू मेरी बेटी है वैसे ही ये भी मेरी बेटी है। समझी तो? लेकर जा इसे। माँ के डांटने पर पिंकी चिड़िया टुनटुनी को अपने साथ ले जाने के लिए मान जाती है। टुनटुनी बहुत खुश हो जाती है और वो नेल पॉलिश लगाने लगती है। तभी पिंकी उससे कहती है, ओ टुनटुनी, इतना देर क्यों लगा रही है? ये तू क्या कर रही है? तू नेल पॉलिश लगाने जा रही है? अरे अपना रंग तो देख, तू चाहे कितनी भी नेल पॉलिश लगा ले, तुम पर नहीं अच्छा लगेगा। चल छोड़ ये सब, जल्दी चल, मुझे देर हो रही है, वरना मैं तुझे नहीं लेकर जाऊंगी। हाँ दीदी, चल रही हूँ। मुझे तो थोड़ा तैयार होने दो। तुम तो तैयार हो गई हो। देखो, मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं हुई हूँ। अरे मैंने कहा ना, तुझ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तुझे तैयार होने की क्या जरूरत है? तू तो वैसे भी काली कलूटी है, तुझ पर कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। ये सजने संवरने की चीजें तो हम जैसे गोरे लोगों पर अच्छी लगती है, तुझ जैसे काले लोगों पर नहीं। पिंकी चिड़िया टुनटुनी को बहुत सारी बातें सुनाती है, लेकिन टुनटुनी बाहर घूमने जाने की खुशी में थी, इसीलिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। थोड़ी देर बाद पिंकी और टुनटुनी पार्टी में पहुंच जाते हैं, जहां पर पिंकी की बहुत सारे सहेलियां बैठी हुई थी। पिंकी टुनटुनी को अलग छोड़ देती है और अपनी सहेलियों के साथ मस्ती करने लगती है। उसकी सहेलियां कहती है, अरे पिंकी, ये तू अपने साथ किसे लेकर आई है? बड़ी ही काली कलूटी है, बदसूरत लग रही है। क्या तेरे घर के लोग ऐसे देखते हैं? अरे नहीं, ये तू क्या कह रही है? तुझे लगता है कि ये मेरे घर की हो सकती है? नहीं, मेरे घर की नहीं, मेरे घर में तो हम और मेरी माँ
है और हम दोनों बहुत ही गोरे हैं। इसको देखो, ये तो पूरी कालू कलूटी है। वो दरअसल क्या है ना, मेरे यहाँ एक नौकरानी काम करती है। ये उसी की बेटी है। बहुत जिद कर रही थी आने के लिए, इसीलिए मुझे लेकर आना पड़ा। अरे पिंकी, आजकल के अपने नौकरों को मुंह मत लगने दो। ये लोग बहुत चालाक होते हैं। इसी तरह धीरे धीरे पूरी प्रॉपर्टी हासिल कर लेगी। आज ये तुझसे जिद कर रही है, वह कल देखना क्या करेगी। इसीलिए बेहतर है ऐसे लोगों से दूर रहें। ये सब बातें सुनकर टुनटुनी को बहुत दुख होता है, लेकिन वो पिंकी को कुछ नहीं कहती। वो चुपचाप वहाँ से बाहर चली जाती है और एक जगह बैठकर रोने लगती है। ऐसा मेरे साथ क्यों ही होता है? मेरी अपनी बहन मुझ पर जरा भी प्यार नहीं करती। सबके सामने वो मुझे नौकर कह रही थी। वो मुझे नौकरानी की बेटी बता रही थी। क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि वो मुझे अपनी बहन नहीं कह सकती? ऐसा क्यों होता है मेरे साथ? बहन, बहुत सारे सपने थे मेरे, लेकिन मैं शायद अपनों पर ग्रहण लग चुका है। मेरा ये काला रंग हर जगह मेरी बेइज्जती करवाता है। मेरी तो किस्मत ही खराब है। मुझे कोई खुशी मिलने वाली बहुत खुश थी कि मैं पार्टी में जा रही हूँ, लेकिन यहाँ आने के बाद ही ये सब हो गया। ये क्यों होता है भगवान मेरे साथ? तूने मेरे ऐसे क्यों किया? काश तूने भी मुझे गोरा बनाया होता, पिंकी दीदी की तरह। अगर मैं गोरी होती तो मेरे भी बहुत सारी सहेलियां होती और मैं भी पार्टी में घूमने जा सकती। तब सभी लोग मेरी तारीफ करते, कोई भी मुझसे दूर नहीं भागता। लेकिन मेरे इस काले रंग की वजह से सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। कोई भी मुझसे दोस्ती नहीं करता है, लेकिन मेरी अपनी बहन मुझे बहन नहीं मानती। जिस तरह टुनटुनी रो रही थी, तभी उसे अपने अलावा किसी और की रोने की आवाज सुनाई देती है। वो उस आवाज का पीछा करती है और एक पेड़ के पास पहुंच जाती है और देखती है कि इस पेड़ से आंसू निकल रहे हैं और वो पेड़ रो रहा है। अरे पेड़, क्या हुआ? तुम क्यों रो रहे हो? मैं तो अपनी काली सूरत की और काली किस्मत की वजह से रो रही हूँ। मुझे तो मेरी किस्मत परेशान कर रहा है। लोग काले रंग की वजह से मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मैं इसलिए रो रही हूँ। तो तुम क्यों रो रहे हो? तुम तो बहुत सुंदर हो। बहुत समय से मुझे किसी ने पानी नहीं दिया है। मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है। देखो, मेरा पेड़ भी मुरझा जा रहा है। थोड़ा सा पानी पिला दो मुझे, मैं ठीक हो जाऊंगा। ठीक है पेड़, तुम रोना बंद करो। मैं अभी आसपास देखती हूँ, कहीं मुझे पानी मिलेगा तो मैं लेकर आती हूँ। तुम रोना बंद करो। ये कहकर टुनटुनी वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर के बाद वो पानी लेकर आती है और उस पेड़ में डाल देती है। फिर वो वहाँ से निकल जाती है। थोड़ा आगे जाकर उसके एक बूढ़ी चिड़िया नजर आती है जो बहुत परेशान थी। वो उसके पास जाती है और कहती है, बूढ़ी अम्मा, तुम इतने परेशान क्यों लग रही हो? क्या बात है, मुझे बताओ। अगर हो सकेगा तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। अरे बेटा, क्या बताऊं, काफी समय बीत गया है, मैंने कुछ खाया नहीं है। मेरे शरीर में ताकत ही नहीं है। मेरा कोई नहीं जो मुझे खाना बनाकर खिलाए। ऐसा नहीं कि मेरे पास सामान नहीं है। मेरे घर में खाना बनाने की सभी सामग्री रखी गई है, लेकिन कोई खाना बनाने वाला नहीं। तो मैं क्या करूं? मैं कब तक खाना बनाकर खाऊं? इसीलिए मैं भूखी हूं और अब तो मेरे शरीर में ताकत ही नहीं बची है कि मैं कुछ काम कर पाऊं। बूढ़ी अम्मा, अगर ऐसी बात हो, आप एतराज ना हो तो मैं आपके घर चलूं। मैं आपके लिए बहुत स्वादिष्ट खाना बनाऊंगी, आप खा लेना और अपनी पेट भर लेना। और वो ऐसा क्या? अच्छा ठीक है बेटा, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। टुनटुनी उस बूढ़ी चिड़िया के साथ बूढ़ी चिड़िया के घर चली जाती है। वो उस बूढ़ी चिड़िया के घर में स्वादिष्ट खाना पकाती है और उस बूढ़ी चिड़िया को खिला देती है।
खाना खाने के बाद वो चिड़िया कहती है, बेटा, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी कि मैं कोई मामूली चिड़िया नहीं हूँ। मैं एक जादुई परी हूँ। मेरे पास बहुत सारे शक्तियाँ हैं। मैं तुम्हें रोता हुआ देखा था, इसीलिए सोचा था कि पहले मैं तुम्हारी परीक्षा लेती हूँ। तुम्हारे मन साफ होगा तो मैं तुम्हें कुछ उपहार दूंगी और मैं तुम्हें उपहार देने वाली हूँ। ये कहकर जादुई परी उसे एक नेल पॉलिश देती है और कहती है, बेटा, ये लो। ये नेल पॉलिश कोई मामूली नेल पॉलिश नहीं है, ये जादुई है। ये तुम्हारी सारी समस्याएं दूर कर देगी। तू इसे अभी लगा लो, फिर देखना तुम्हारे लिए क्या होगा। बूढ़ी चिड़िया के कहते ही टुनटुनी नेल पॉलिश लगा लेती है और लगाते ही वो बहुत सुंदर और गोरी हो जाती है और खुश भी हो जाती है। तभी टुनटुनी चिड़िया अपने घर जाती है। उसे देखकर उसकी माँ और उसकी बहन बहुत खुश हो जाती है और खुशी खुशी अपने माँ और बेटी और बहन रहने लगती।